21 तारीख को हम जो करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र का घेराव करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र के ऐसे हैं, लीडर हैं ऐसे, जिनको लोगों ने वोट डाल के सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा के बोलते हैं ये पाप की घंटी है, कई बोलते हैं ये चोर दरवाजे की एंट्री है। अच्छा। तो वो हमें बोलते ही नहीं, हमारे विषय में जब सोचे खरीदते हैं हम 10-10 हज़ार के फ़ोन, हमारे बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। हम तो मरे ही मरे, हमारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी सरकारों ने। मंत्री की 45,000 थी, उसके बाद इन्होंने अपनी बढ़ाई 90,000 कर दी, मिनिस्टर की 80,000 कर दी, एमएलए की। अब जो है 1.5 लाख 2 लाख तक ये पहुंच गए हैं। लेकिन छोटे मुलाजिमों को क्या दिया, जो एक पूरी ज़िंदगी एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं और पूरे लोगों पूरी उम्र लोगों की सेवा करते हैं, उनको इन लोगों ने क्या दिया और क्या दे रहे हैं। आदाब। 27-28 साल से लगातार पीएचई डिपार्टमेंट संघर्ष कर रहा है, यानी कि अपने हक और इंसाफ की बातें कर रहा है, वरना उनको ना ही हक मिला ना ही इंसाफ मिला। सरकार के आगे घुटने भी टेके, वरना इनको इंसाफ नहीं मिला। आज फिर से मैं अलग अलग इलाकों में, अलग अलग खित्तों में जाकर पीएचई डिपार्टमेंट की न्यूज़ जो है वो कवरेज कर रहा हूँ कि क्या कुछ मुश्किलात जो हैं, क्या कुछ परेशानियाँ हैं जो आम लोगों को, आम जानी के वो पीएचई डेली यूजर्स जो लैंड ओनर भी आते हैं, तमाम उनके साथ वादे तो किए गए, वो ज़मीनी सतह पे नाकाम देखने को मिले। यानी कि आजकल जो इस ज़माने की सरकार चल रही है। तो मुझे बताएं हैं कि लगातार आप लोगों ने संघर्ष किया, प्रोटेस्ट भी आप लोगों के लगातार जारी हैं, तो क्या कुछ सरकार की ओर से आपको कोई रिप्लाई आया? नहीं सर, अभी तक हमें किसी सरकार का कोई भी रिप्लाई नहीं आया सर हमें। अच्छा, मुझे बताएं, अब कब से नया धरना जो स्टार्ट करने जा रहे हो, कब से कर रहे हो? देखो अभी तो हमारा फ़िलहाल जो 21 तारीख को जो हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो घेराव करना है, उनकी कोठियाँ घेराव करना है। हाँ। अभी तक हमारा उन पर पूरा फोकस है। अच्छा। 21 तारीख को हम जो करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र का घेराव करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र के ऐसे हैं, लीडर हैं ऐसे, जिनको लोगों ने वोट डाल के सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा के रखा है, लेकिन वो कभी भी दिल्ली विजन के विषय में अच्छा नहीं सोचते हैं। अच्छा। कई वो बोलते हैं ये पाप की घंटी है, कई बोलते हैं ये चोर दरवाजे की एंट्री है। अच्छा। तो वो हमें बोलते ही नहीं, हमारे विषय में जब सोचते हैं वो नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन उनकी दूसरी तरफ देखो, उनका ही जो नेता है जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट है अरविंद राणा जी, वो गरीबों के बीच में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग जाते हैं वरना काम नहीं ना करते, जाते हैं, लेकिन लोगों को विश्वास रहता है हम काम करेंगे। लेकिन जो जितेंद्र जी हैं, ये बोलते हैं ये लोग झूठे हैं, जो झूठे वायदे कर रहे हैं। सच में आप झूठ बोलते हैं? हम तो नहीं झूठ बोलते हैं जी। हाँ। हम तो एक डिमांड कर रहे हैं सरकार से। भाजपा क्यों कहती है आप लोगों, गरीब लोगों पे एलिगेशन लगाती है कि आप लोग झूठ बोलते हो? नहीं। तो फिर हम देखिए सर, हम 25 सालों से 27 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। एनसी के समय में हमने संघर्ष किया, कांग्रेस के समय में हमने संघर्ष किया, पीडीपी सरकार आई हम तब भी संघर्ष किया। 2014 के बाद जो है बीजेपी की सरकार आई, सेंटर में भी आई, और जहाँ भी जो है बीजेपी और बीडीपी की साझी सरकार रही। 25 एमएलए थे बीजेपी के, बाकी के पीडीपी के थे। तब भी उन्होंने SR 520 बनाया, पर बनाया तो बैठे वो, लेकिन आज तक वो SR 520 लागू नहीं हुआ। और 520 हम लेना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि 520 में है कुछ नहीं है। अच्छा। 520 में कुछ नहीं है। जिन्होंने 28 साल से डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है, मात्र 500 से लेकर के 600 पे लगे थे, 2100 काम कर रहे थे, फिर 3300 हुई, अब 3700 3750 हुई, 4500 हुई, अब 750 ले रहे हैं हम। इतने महंगाई के ज़माने में 750 से क्या बनता है, सोचने की बात है। क्या खाएंगे हम, सरकारें क्या दे रही हैं हमको इतनी, इस ज़माने में, इतनी महंगाई के ज़माने में तो 750 तनख्वाह दे रही है हम सरकार हमें, उससे क्या बनता है? हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई जो रुकी हुई है, हम बच्चों को अच्छा खाना नहीं दिला पा रहे हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी इस डिपार्टमेंट के अंदर रहते में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बहुत गरीबी है दी है हमें जो पहले से लगी हुई हैं, जो परमानेंट हैं वो अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे हैं, काम वो भी उतना कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं, हमसे हम ज़्यादा काम करते हैं। परमानेंट तो वो बना दिया उन्होंने, किसी को बना दिया सुपरिटेंडेंट, किसी को बना दिया इंस्पेक्टर। तो जितना भी काम है सारा का सारा ये CP वर्कर कर रहे हैं, डेली वर्कर कर रहे हैं,
लैंड ओनर कर रहे हैं, तो सरकार हमें क्या दे रही है? अभी हमने मन बनाया हुआ है 25 सालों से, जिससे वोट डाला उसने हमारे साथ गद्दारी की है। अभी हम सोच रहे हैं कि हम किसी भी सरकार को वोट नहीं डालेंगे। वोट क्यों डालना है? अच्छा, मुझे बताएं, जिस दिन आप लोगों 21 तारीख को दोबारा से प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, कितनी तादाद में वहाँ पे डेली वेयर आए? तो जब हमने घिराव करना है, हम सिर्फ पीएचई वाले होंगे। अच्छा, पीएचई के जो हम पीएचई वाले हैं, हमें पीएचई वाले घिराव करेंगे। आगे फ्रंट ने जो हमारा पीएचई का फ्रंट बना हुआ है, जॉइंट फ्रंट ने घिराव करना है। बाकी 28 डिपार्टमेंटों को बुलाया कि नहीं बुलाया, इसके विषय में कुछ जानता नहीं हूँ। लेकिन जो पीएचई का जो जितना भी फ्रंट है, जॉइंट फ्रंट है, उसमें 21 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र का घिराव करना है और करना है। अच्छा, कब करना है, कैसे करना है, हम जी आपको नहीं बताएंगे जी। सरकार अगर इस वीडियो को आपके ज़रिए देख रही हो तो क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं सरकार को यही पैगाम देना चाहता हूँ, अगर सरकार चाहती है, जैसे डॉक्टर माफ़ करना जी, अरविंद राणा जी बोलते हैं हम 50+ करेंगे, 50+ करेंगे। वो कैसे करेंगे 50+? ये इन्होंने क्या दिए गरीबों को? झूठे वादे दिए हैं। 2014 में रांची में रैली हुई थी, बड़ी रैली, उसमें इन्होंने कहा था, ये ना चंद्रभाई गंगा जी ने कहा था, हमारा जो मसला है, पहला हम जो है डेली वेतन का मसला हल करेंगे। 2014 से लेकर के 2022 तक 8 साल चल रहा है, अभी तक उन्होंने डेली वेतन को कुछ नहीं दिया है। झूठे वादे करते हैं और सिर्फ अभी मुद्दा बना के रखा है कि बीजेपी का वोट डालो, हमें 50+ करो और आपकी एक ही कैबिनेट में आपका मुद्दा हल कर देंगे। हमें अभी इन पर विश्वास नहीं रहा है। अभी हमको इन संस्थाओं में विश्वास नहीं रहा है। हम ये मन बना रहे हैं, जो संस्था हमारा काम करेगी हम उसको वोट देंगे। और हम दूसरा मन यही बनाया, हम वोट क्यों दें, नहीं वोट देंगे हम किसी को भी। ये वो पीएचई डेली विजन है जो घर घर में पानी पहुंचाते हैं। तमाम बातें आप लोगों के सामने नहीं, तो हर एक घर का हर एक इंसान ये स्टोरी जानता है कि पीएचई डेली विजन लगातार काम कर रहा है, वरना काम का उसे उसका हक नहीं दिया जा रहा, उसके हक से उसको दूर रखा गया। जानी उन्होंने कहा कि पीडीपी की सरकार आई तब भी धोखा हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई तब भी धोखा हुआ, भाजपा की सरकार पे उम्मीद थी, वरना वो उम्मीद भी जो है 8 साल के अंदर जानी के पानी में फिर गई है। तमाम वादे किए गए इन लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के आम डेली वेजर के साथ, वो वादे जो है वो जमीनी सतह पे नाकाम हुए, यानी कि वो वादे जो है वो झूठे निकले। आज ये गरीब लोग किस तरीके से अपना घर चलाते हैं, यानी कि 28-30 साल इन्होंने पीएचई डिपार्टमेंट को दे दिए 500, 600, 2100, 7000 पे। इन लोगों का घर कैसे चलता है, इनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं? आखिर जो है बड़े लोगों के बच्चे हैं, बड़े स्कूल और कॉलेज और हॉस्टल यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वरना इन लोगों के बच्चे, इनके भी सपने होंगे कि हमारे बच्चे भी बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ेंगे, वरना पढ़ेंगे कहाँ? अगर गरीब है तो वो जीरो हो रहा है, अगर अमीर है तो वो हीरो बन रहा है। ये सच्चाई है अब जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के आम गरीब लोगों की। ये वो गरीब लोग हैं जो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के घर घर में पानी की सप्लाई दे रहे हैं, वरना खुद की सप्लाई इनकी बंद हो चुकी है, गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। तो मुझे बताइएगा कि ज़्यादा पूछूंगा नहीं, घर का खर्चा आपका कैसे चलता है? जब आप घर जाते हो तो पैसे की बड़ी दिक्कत होती है, पैसे की बड़ी परेशानी होती है, तो क्या कहना चाहेंगे? परेशानी तो होती है, फिर क्या करना है, जिम्मेदारी करते हैं थोड़ी थोड़ी, ऐसे टाइम पास होता पास, तनख्वाह तो मिलती नहीं है। तो बच्चों का खर्चा कैसे चलता है? इसी जो ये पे मिलती है, मुझे नहीं लगता कि पर मंथ की मिलती होगी। पर मंथ की मिलती है या कहीं बार? कई बार मिलती है, मंथली नहीं मिलती है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो मैं फिर से कह दूं कि 27-28 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जाने के पीएचई डेली वेयर्स। लैंड ओनर भी आते हैं जिन लोगों ने ज़मीनें भी दी कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, वरना उन लोगों के साथ भी धोखा हुआ है। पिछली सरकारों ने भी धोखा दिया और आज चलने वाली सरकार है, इन्होंने भी धोखा दिया। इन लोगों ने तन मन से अपनी ड्यूटी अंजाम दिया, यानी कि अपनी ड्यूटी को निभाया है, वरना सरकार ने इनके साथ कहीं ना कहीं धोखा किया है। इन लोगों की जब बातें सुनी तो याद आया कि आखिर इन लोगों के साथ तो गलत हो रहा है।
तमाम सोशल मीडिया पे आजकल पीएचई डेली बियर्स की लगातार वीडियो जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, वरना आज भी इनका मुद्दा जो है वो हल नहीं हुआ। 21 तारीख को बड़ा धरना ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, एमएसपी हैं, तो 21 तारीख को बड़ा धरना जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट करने जा रहा है जम्मू में। तो क्या कहना चाहेंगे सर? बीजेपी के समय में हमारी जो है 17 महीनों की सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है। अच्छा, अब देखो ये वो नहीं दे पा रहे हैं हम। कांग्रेस के समय में, एनसी के समय में हमारी जो सैलरी जो होती थी पेंडिंग 8 महीने की या 9 में 10 महीने की पेंडिंग होती थी। जब से इनकी सरकार आई है तब से हमारी सैलरी पेंडिंग पड़ रही है। 17 महीनों की हमने जो पेंडिंग सैलरी लेनी है। अच्छा। तो अपना घर कैसे चलाएं? हमारे बच्चे भूखे मरे कहते हैं हम। अभी इन्होंने एक मुद्दा चलाया कोरोना का, कोरोना चल रहा है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। कहाँ से खरीदें हम 10-10 हज़ार के फ़ोन? हमारे बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं है ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए। हम तो मरे ही मरे, हमारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी है इन सरकारों ने। कि जब रोना किसके आगे रोएं हम? किसको बताएं, किसको सुनाएं? ना कोई सुनने वाला है, ना कोई हमारा हल करने वाला है। लेकिन हम जो अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। डिपार्टमेंट की हम पूरी सेवा कर रहे हैं, लोगों तक हम पानी पहुँचा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। इनके पास प्रोजेक्टों के लिए पैसा है, लाइनें बचाने के लिए पैसा है, ट्यूब लगाने के लिए पैसा है, मोटर लगाने के लिए पैसा है। लेकिन जिसने काम करना है, जिसने मोटर चलानी है, जिसने पूरे सिस्टम को चलाना है, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। यह सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। और ये हम रोना किसके आगे रोएं, किसको बताएं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2000 में एक एमएलए की तनख्वाह जो थी 40,000 थी, मंत्री की 45,000 थी। उसके बाद इन्होंने अपनी बढ़ाई 90,000 कर दी मिनिस्टर की, 80,000 कर दी एमएलए की। अब जो है 1.5 लाख 2 लाख तक ये पहुंच गए हैं। लेकिन छोटे मुलाजिमों को क्या दिया जो एक पूरी ज़िंदगी एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं और पूरी उम्र लोगों की सेवा करते हैं, उनको इन लोगों ने क्या दिया और क्या दे रहे हैं? चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये अंधेरा कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? हम किसी आगे रोएं, किसको सुनाएं, कहाँ जाएं? अगर तो हमें मजबूर न होकर के ऐसा ना करना पड़े कि हमें सुसाइड करना पड़े। हमारे कई साल से सुसाइड की भी है। तो ये है हालत सरकार की। लोगों का हमें तनख्वाह मिलती है 750। इस महंगाई के ज़माने में 750 से क्या बनता है? श्रीमान जी चूल्हे में बैठेंगे, क्या लेके बैठेंगे? 225 रोज मिलता है हमें। सच बता रहा हूँ हमको, 225 से चूल्हा नहीं चलता। क्या करनी हमें ऐसी सरकारें? क्यों बनाएंगे हमें ऐसी सरकारें? हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकारें जो हमारी बात ना सुने। पब्लिक को जो आती है वो सरकार को वोट डालती है अपनी मदद के लिए कि जो सरकार बनेगी और हमारे बारे में सोचेगी। लेकिन ये ऐसी सरकारें हैं, इनको गरीब जनता का खत्म कर दिया। गरीब जनता को कहते हैं हम गरीबी मिटा देंगे। ये गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, गरीबों को ही मिटा रहे हैं। कहाँ जाएं, किसको और रोना सुनाएं? श्रीमान चौधरी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े दुखी होकर के मैं जो बातें बता रहा हूँ, इन बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। समझिए हमारे इन दुखड़े को। भगवान के सिवाय हमारा कोई सहारा नहीं है। भगवान मुझसे जिंदगी है, मिला तो खा लिया, ना मिला तो जय राम जी की, जय अल्लाह, जय वाहिगुरु। ये हमारी जिंदगी। ये वो पीएचई डिपार्टमेंट है जो लगातार संघर्ष कर रहा है। संघर्ष करने के बाद भी इनकी परेशानियां हल नहीं हुई। यानी कि ये वो परिवार है जो हर एक घर में पानी सप्लाई देता है, यानी कि हर एक घर में पानी देता है, वो पानी जो हर कोई पीता है। ये लोग लगातार काम तो कर रहे हैं, वरना इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इस भाई साहब ने जब हमारे साथ बात की तो हमें भी फील हुआ कि आखिर इनके साथ गलत हो रहा है, वरना सरकार के जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो क्यों नहीं नज़र डालते इन गरीब लोगों के ऊपर? आखिर आप भी नज़र डालिएगा। आपके बड़े बड़े हाउस हैं, बड़े बड़े मकान हैं, आप वहाँ पर बैठे हैं, वरना गरीब जो जनता है, हमारे जम्मू कश्मीर के आम नागरिक हैं, डेली बिजर्स जिस तरीके से काम करते हैं, वरना उनको उनके काम का फ़ायदा नहीं मिला। कोई भी इंसान है वो सोचता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं,
एक दिन ना एक दिन अच्छा दिन आएगा, वरना इन्होंने 28 साल का वेट किया, वरना आज भी इनके साथ धोखा हुआ है। ये अपडेट आप लोगों के सामने था पीएचई का, और 21 तारीख को बड़ा धरना जम्मू में होने जा रहा है पीएचई का। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें जेके यूट्यूब।